जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, तुलसी का महत्व तो मैं आपको अपने एक पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा का क्या महत्व है। सनातन परंपरा ने जड़ और चेतन सभी चीज़ों में ईश्वर की कल्पना की है। नदियाँ, पहाड़, पत्थर, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी ईश्वर का वास माना जाता है। जिन पेड़ पौधों में ईश्वर का वास माना जाता है उनमें नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने का गुण होता है, इसीलिए उनमें ईश्वर का वास माना जाता है। तुलसी का पौधा भी इसी प्रकार का एक पौधा है। इसमें दैवीय और औषधीय दोनों ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पुराणों में तुलसी को विष्णु जी की पत्नी कहा गया है। तुलसी के पिछले जन्म का नाम वृंदा था। गणेश जी के श्राप के कारण वृंदा को असुर कुल में जन्म लेना पड़ा और जलंधर नामक असुर से उनका विवाह हुआ। वृंदा बचपन से ही परम विष्णु भक्त थी और अति पतिव्रता स्त्री थी। एक बार जलंधर ने माँ पार्वती को देखा तो वह उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और उनके पीछे पीछे कैलाश पर्वत तक पहुँच गया। वृंदा ने अपने पति जलंधर को बहुत समझाया कि वह माता पार्वती पर कुदृष्टि न डाले, मगर जलंधर नहीं माना। जलंधर के इस कुकृत्य पर सभी देवताओं को क्रोध आया और वे जलंधर से युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन युद्ध में जलंधर को कोई भी पराजित नहीं कर पाया, क्योंकि देवी वृंदा ने युद्ध में अपने पति जलंधर की विजय और उसकी रक्षा के लिए एक विशेष अनुष्ठान कर रखा था। देवी वृंदा की पतिव्रता शक्ति के आगे सभी देवगण असफल हो गए। यहाँ तक कि भगवान शिव भी युद्ध में जलंधर को पराजित नहीं कर पाए। सभी देवगण चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें बताया कि किस तरह भगवान शिव भी जलंधर को परास्त नहीं कर पाए। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्होंने पाया कि वृंदा ने जो अनुष्ठान कर रखा है वह अगर निरंतर चलता रहा तो जलंधर को कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी, इसलिए वे भी जलंधर का वध नहीं कर सकते थे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि धरती से पाप को नष्ट करने और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने अनेकों अवतार लिए हैं। वृंदा का पति जलंधर एक कुत्सित मानसिकता वाला असुर था। उसका वध करना अनिवार्य हो गया था, मगर बल से जब कार्य सिद्ध नहीं हो रहा हो तो छल से काम लेना ही पड़ता है। जब तक वृंदा अनुष्ठान कर रही थी तब तक जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। इसलिए भगवान विष्णु ने वृंदा के पति जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास जा पहुँचे। वृंदा ने सोचा उसका पति युद्ध से विजय प्राप्त करके आ गया है, इसलिए वह अनुष्ठान को बीच में छोड़कर अपने पति के स्वागत के लिए दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने भगवान विष्णु को अपना पति समझकर उनके चरण स्पर्श किए तो उनका पतिव्रत धर्म भंग हो गया और युद्ध में जलंधर का वध हो गया। जलंधर का शीश जब वृंदा के पास आकर गिरा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्हें भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भगवान विष्णु को काले रंग की शिला हो जाने का श्राप दिया। भगवान विष्णु काले रंग की शिला में परिवर्तित हो गए, जिसे हम आज शालिग्राम के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु को इस बात का बहुत अधिक दुख था कि उन्होंने अपनी परम भक्त वृंदा के साथ छल किया, मगर स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए जलंधर का वध करना भी अनिवार्य हो गया था। भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद और वरदान दिया कि कालांतर में वे एक पवित्र पौधे के रूप में जन्म लेंगी। लोग उसकी पूजा करेंगे और वे तुलसी के नाम से जानी जाएंगी। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाएगी और तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु कोई भी भोग ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा आशीर्वाद और वरदान देकर भगवान विष्णु शिला में परिवर्तित हो गए, जिन्हें हम शालिग्राम के रूप में जानते हैं। वृंदा अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर सती हो गई।
वृंदा के दाह होने के पश्चात जो राख बची, वहाँ एक पौधा उगा जिसे हम तुलसी के पौधे के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी वृंदा किस तरह तुलसी बनी, इसकी कथा। तुलसी के बिना शालिग्राम की पूजा हो ही नहीं सकती। तुलसी जी में साक्षात लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। वैसे तो तुलसी की पूजा वर्ष भर की जाती है, मगर कार्तिक महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। कार्तिक महीने में की गई भगवान विष्णु और शालिग्राम की पूजा विशेष फलदायी होती है। कार्तिक मास विष्णु भगवान को अति प्रिय है और तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास है, इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इतनी प्रिय कि तुलसी के पत्र के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए तुलसी का एक नाम विष्णु प्रिया भी है। कार्तिक मास में तुलसी की सेवा करने से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और तुलसी का सेवन करने से शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है। कार्तिक मास को रोग हर महीना माना गया है और तुलसी को रोग नाशक। कार्तिक मास में ऋतु परिवर्तन शुरू हो जाता है और ऋतु परिवर्तन के समय मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में तुलसी की पूजा और तुलसी के सेवन से दोहरा लाभ प्राप्त होता है। तुलसी की पूजा से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का उदय होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती है, उस घर के वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा, कलह क्लेश सब दूर हो जाते हैं। सुख शांति और समृद्धि का वास हो जाता है। जिस घर में तुलसी के पौधे की नियमित पूजा होती है, उस घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। कार्तिक मास माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसलिए वे इस मास में पृथ्वी पर ही भ्रमण करती हैं और जिस घर में तुलसी की पूजा और दीपदान किया जाता है, उस घर में वे अपार धन धान्य का वरदान और आशीर्वाद देती हैं। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। जो लोग कार्तिक मास में तुलसी शालिग्राम का विवाह करते हैं, उन्हें कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि तुलसी के अनंत फायदे हैं और अपार महिमा है। सब कुछ तो मैं आपको इस छोटे से वीडियो में बता नहीं सकती। हाँ, अगले किसी और वीडियो में कुछ और जानकारी देने की कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।